हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? दिस इज़ मंजू जैन और आप देख रहे हैं योगा विद मंजू। नाड़ी शोधन प्राणायाम। कुछ लोग कहते हैं अनुलोम विलोम में प्राणायाम में क्या अंतर है और नाड़ी शोधन होता क्या है, या फिर सांस हमें नाभि तक लेनी है या फिर लंग्स तक लेनी है और कितनी देर रोकना है। तो आज मैं आपके इन्हीं सभी सारे सवालों का जवाब दूंगी और नाड़ी शोधन प्राणायाम के 2 वेरिएशन बताऊंगी। साथ ही इस प्राणायाम को करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं और इसे किन लोगों को इसको नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करना। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताऊंगी नाड़ी शोधन प्राणायाम के। जो नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। हमें अनिद्रा रोग होता है या तनाव होता है, स्ट्रेस होता है लाइफ में, इन सबको ये दूर करता है। हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है। कई लोगों को रात को सोते समय घबराहट होती है, तो इस घबराहट को भी वो दूर करता है, हमारी एनर्जी को चैनलाइज करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये जो मैं वेरिएशन बताऊंगी, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं, क्योंकि ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, चंद्रभेदी प्राणायाम है, ये अकॉर्डिंग टू लेवल्स हैं। अगर जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहती है तो इनके लेवल्स भी बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले हम चंद्रभेदी प्राणायाम से शुरू करेंगे। राइट हैंड से नॉस्ट्रिल से, अंगूठे से राइट वाली नॉस्ट्रिल हमें बंद करनी है, और हमेशा जब भी स्टार्ट करें लेफ़्ट से ही स्टार्ट करें। राइट से नॉस्ट्रिल बंद कर दें और लेफ़्ट से अभी हमें सिर्फ जो लेफ़्ट से ही सांस भरना है और लेफ़्ट से ही सांस को बाहर निकालना है। स्टार्ट करते, धीरे धीरे 5 की गिनती में सांस को भरें। अब 5 की गिनती में धीरे धीरे लेफ्ट से ही सांस को बाहर निकालें। फिर से 5 की गिनती में सांस को भरें, इनहेल करें, एक्सहेल करें, 5 की गिनती में सांस को बाहर निकालें। एक राउंड और करेंगे हम। 5 की गिनती में इनहेल करें और 5 की गिनती में सांस को बाहर निकालें लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही। धीरे धीरे वापस। इसे आप कम से कम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। और अभी हमने जैसे 5 की गिनती में सांस को भरा है और 5 की गिनती में सांस को बाहर निकाला है। जब आपको इसकी आदत पड़ जाए तो धीरे धीरे आप अपनी गिनती को बढ़ा सकते हैं। जैसे 10 की गिनती में सांस भरें और 10 की गिनती में ही सांस को बाहर, सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। नेक्स्ट हम करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से। राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस को भरना है, इनहेल करना है, और राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस को बाहर निकालना है। हम 5 की गिनती से ही शुरू करेंगे। अपने थंब को हटाएं, अंगूठे को हटाते हुए धीरे धीरे इनहेल करें। अब 5 की गिनती में सांस को बाहर निकालें। फिर से सांस भरें 5 की गिनती में। 5 की गिनती में सांस को बाहर निकालें। फिर से इनहेल करें। 5 की गिनती में सांस को बाहर निकालें। राइट से ही लेना है और राइट से ही निकालना है।
धीरे धीरे वापस। इसमें ध्यान सिर्फ ये देना है कि जो आपकी स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए और आप किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में आराम से बैठ सकते हैं। आप चाहें तो इसको अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं और नहीं तो जिस भी आसन में आप सुविधापूर्वक बैठ पाएँ। अगर आप जमीन आसन पर बैठकर नहीं कर सकते तो आप बेड पर बैठ के करें या फिर चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं। और अगर आप आसन पर नीचे ज़मीन पर बैठ सकते हैं तो उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड वेरिएशन करेंगे। अब की बार क्या करेंगे, हम अंगूठे से राइट हैंड साइड की नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। लेफ्ट हैंड साइड से धीरे धीरे सांस को भरें। 5 की गिनती में सांस भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद। राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा हटाते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें 5 की गिनती में। अब राइट हैंड से अंगूठे वाली तरफ से ही धीरे धीरे 5 की गिनती में सांस भरें। अंगूठे से नासिका को बंद करें, नॉस्ट्रिल को बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल को। अब रिंग फिंगर को हटाते हुए धीरे धीरे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर। इट कंप्लीट्स 1 राउंड। लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। इट कंप्लीट्स 1 राउंड। हम 3 राउंड्स करेंगे इसके। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड साइड से 5 की गिनती में सांस भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस बाहर। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस भरें। राइट नॉस्ट्रिल बंद। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे 5 की गिनती में सांस बाहर। दो राउंड हो गए हैं। अब 1 राउंड और मैं आपको करके दिखाऊंगी। आपने प्राणायाम मुद्रा बनानी है। बीच की 2 उंगलियां बंद रहेंगी। रिंग फिंगर से आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोलना है। यहाँ से धीरे धीरे सांस भरे 5 की गिनती में। लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे 5 की गिनती में सांस बाहर। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस भरें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस बाहर। ये हो गया आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। बढ़ते हैं आगे नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरफ। जब हम सांस लेते हैं तो उसको बोला जाता है पूरक। जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, तो उसको बोला जाता है रेचक। और जब हम सांस को अंदर होल्ड करते हैं उसको बोला जाता है कुंभक। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है, अभी हमने सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरा और राइट नॉस्ट्रिल से निकाल दिया। अब इसमें हमने क्या करना है, जैसे 2 की गिनती में हमने सांस भरा, इनहेल करा, फिर हमने दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके सांस को अंदर होल्ड करना है कुछ देर के लिए। और जब नहीं रुका जाए तो एक्सेल करना है सेम 2 की गिनती में। तो हमें क्या रेशो लेना है, 2:1:1:1। ठीक है। अगर आप 2 की गिनती में सांस भरते हैं तो 2 की गिनती में आपने सांस को होल्ड करना है और 2 की गिनती में आपने सांस को बाहर निकालना है। शुरू करते हैं। हमें ये लेफ्ट साइड से ही शुरू करना है। 2 की गिनती में सांस को इनहेल करें। स्पाइन शुड बी स्ट्रेट। नॉस्ट्रिल बंद। राइट नॉस्ट्रिल से हमें सांस को एक्सेल करना है 2 की गिनती में।
अब राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस भरें, होल्ड करें, दो की गिनती में ही सांस बाहर। आप इसकी धीरे धीरे काउंटिंग बढ़ा सकते हैं। जैसे आप बिगिनर्स हैं, आप 2 की गिनती से शुरू करें, 2 से शुरू करें, 2 की गिनती में इनहेल करें, 2 की गिनती में होल्ड करें और 2 काउंटिंग में आपको सांस को बाहर निकालना है, ठीक है। और जब आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाए, इसके बाद आप धीरे धीरे काउंटिंग को बढ़ा दें। जैसे 3 की गिनती ले लें या 4 की गिनती ले लें या फिर 5 की गिनती ले लें। वो आपकी अपनी पोटेंशियल है, कितनी देर आप सांस को होल्ड कर सकते हैं। ये हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों नाड़ियाँ इस नाड़ी शोधन प्राणायाम से प्रभाव में आती हैं। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, हमारी नाभि यहाँ से अंदर से ऐसे दबती है, और जब हम सांस अंदर भरते हैं तो ये फूलती है। जैसे हम सांस भरेंगे तो ये बलून की तरह फूल जाएगी, देखिए। और जब हम एक्सहेल करते हैं, ये अंदर कॉन्ट्रैक्ट होएगी। तो इससे हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। तो उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या अंतर है। और अब इस प्राणायाम को कौन नहीं कर सकता। चंद्रभेदी प्राणायाम कोई भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्य नाड़ी प्राणायाम भी कोई भी कर सकता है और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कोई भी कर सकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसमें ब्रेथ को अंदर होल्ड करना है, सांस को रोकना है, उसे ये प्राणायाम कोई प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, और किसी को हृदय रोग है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उनको भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और अस्थमा के पेशेंट इसको बिल्कुल अवॉइड करें। जब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम या कुंभक करते हैं, होल्ड करते हैं, इससे हमारी जो नाभि है ये प्रभावित होती है ज़्यादा, क्यों, और यहीं से हमारी 72,000 नस नाड़ियाँ को एनर्जी मिलती है। सारी नस नाड़ियाँ हमारी यहीं से होकर हमारे हर बॉडी के पार्ट में जाती है, क्योंकि जो नेवल है वो सेंटर ऑफ द पॉइंट है हमारी बॉडी का, और इसी से ही हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है। इससे पाचन सुदृढ़ बनता है और निष्कासन सहज होता है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, और जो हमारा एक्सक्रीशन है वो इससे ईजी हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे साथ योगा के लिए जुड़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप करें 9811148716, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगली नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की आप तक समय से पहुंच पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।